तो हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीसीएस की नई भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बताते हैं 5110 प्लस वैकेंसी यहां पे निकाली गई है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी महिला पुरुष कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी ये वैकेंसी निकाली गई है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी टीसीएस की तरफ से निकाली गई है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे टीसीएस के बारे में यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में आपको दी गई है, और एक ओवरव्यू आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पोस्ट एंड वैकेंसीज के बारे में, तो 5110 प्लस वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपकी नेम ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर सेकंड रहेगा बीपीएस यानी बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे आईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आईटी बैकग्राउंड का क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएस के लिए आपको कोई किसी भी स्ट्रीम में आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखा है, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिनके पास आईटी बैकग्राउंड में क्वालिफिकेशन है वो दोनों ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनके पास नॉर्मल क्वालिफिकेशन है वो केवल बीपीएस यानी बिजनेस प्रोसेस के लिए ही अप्लाई करें। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल होनी चाहिए। इसके बीच में कोई भी कैंडिडेट है अप्लाई कर सकता है। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। किसी भी स्ट्रीम में आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूं। सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग में 34,100 रुपए से लेकर 47,800 रुपए पर मंथ मिल जाती है, और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। फिर नॉर्मल आपका एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से किसी भी कैटेगरी में कोई भी स्टेट का कैंडिडेट कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। सिंपल आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स आपको दी जाती हैं वो नोट डाउन कर लेना, ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर आप उन्हें यूज कर पाओ। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 18 दिसंबर 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 30 जनवरी 2024, तो फटाफट से जाके अप्लाई कर दो। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड होगा, एचआर टीम की तरफ से आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स आप सभी को दी गई हैं, तो अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को गूगल ब्राउजर में सर्च कर लें। आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो भी डिवाइस है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आप इसमें गूगल ब्राउजर कर लेंगे ओपन, और करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा studyfordreams.in। ये वाली वेबसाइट आपको सर्च कर लेनी है। जैसे आप ये वाली वेबसाइट सर्च करते हैं, सबसे ऊपर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा स्टडी फॉर ड्रीम्स लर्न फॉर फ्यूचर। तो फर्स्ट वाली लिंक पे आप कर देना क्लिक, और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि टीसीएस रिक्रूटमेंट 2024 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनकेस अगर ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको ना भी मिले तो भी राइट साइड में एक टॉप में सर्च का बटन दे रखा है, यहाँ पे आप टीसीएस सर्च कर लेना, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने हो जाएगा ओपन, जिसमें आपको हर एक जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी आती है तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अप्लाई करने की फर्स्ट लिंक आप सभी को मिल जाएगी, अप्लाई ऑनलाइन। तो फर्स्ट वाली लिंक पे कर देना आपको क्लिक करने के बाद आप टीसीएस नेक्स्ट स्टेप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, जहां पे आप सभी देखेंगे वेलकम अब्रॉड टीसीएस नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे आप सभी को जो रजिस्टर नाउ का बटन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना, और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद दोनों डिपार्टमेंट के ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, एक आईटी का, एक बीपीएस का। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस क्वालिफिकेशन के साथ कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें से चूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट होते हैं वो बीपीएस के लिए होते हैं, तो बीपीएस के लिए मैं आप सभी को बता देता हूं, क्योंकि नॉर्मल बीए, बीकॉम, बीएससी वाले कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। वैसे अप्लाई करने का जो प्रोसेस है दोनों के लिए सेम है, तो किसी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बीपीएस का दे देता हूं। तो वीपीएस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने क्या है कि यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ योर ईमेल का ऑप्शन जो होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि वेरिफिकेशन आप सभी के ईमेल का किया जाता है, कि कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी का गलत मेल आईडी को यूज करके यहाँ पे बिना बात के रजिस्ट्रेशन कर दें। इसलिए यहाँ पे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाना होता है। तो यहाँ पे सिंपल अपनी ईमेल आईडी डाल देना और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। तो 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आप एंटर करने के बाद
प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना ओटीपी डाल के कर दिया वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या है कि आपको आधार नंबर के अपने लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे एंटर कर देने हैं और अपना नाम यहाँ पे एंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है और आई एग्री पे क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट पेज आता है वो आप सभी को दिखा देता हूं। अब मैंने अपनी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर दी है और एंटर करने के बाद जैसे अपना लास्ट 4 डिजिट कर दिए हैं आधार कार्ड के एंटर और अपना नाम यहाँ पे डालने के बाद अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। इसमें क्या करना है, फिर आपको टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं मिस्टर जैसे ही सेलेक्ट करूंगा तो जेंडर अपने आप सभी को यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। तो यहाँ पे मेल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखाने लग गया। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। इंस्टीट्यूट नेम जहां से अपनी हायर क्वालिफिकेशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट की है। फिर आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और ईयर ऑफ पासिंग हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। सोर्स टाइप यानी कैसे आपको पता चला, तो आप इसमें डायरेक्ट डाल सकते हैं कि डायरेक्ट एप्लीकेंट, और डायरेक्ट एप्लीकेंट डालने के बाद यहाँ पे डाल दीजिएगा डायरेक्ट। तो ये सोर्स टाइप आप सभी का हो गया। फिर आपको पूछा जाता है नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, यानी कि सबसे करीबी आपका टीसीएस ऑफिस कौन सा है। तो जो सिटी आपके सबसे पास है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है ताकि अगर आपको इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन बुलाया जाता है तो आप वहां पे पहुंच पाओ। तो फिर आपको जो नीचे कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे कर देना है एंटर, और एंटर करने के बाद सबमिट कर देना। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा सबमिट और आपको एक आईडी जो होगी वो ईमेल के थ्रू मिल जाएगी और उस आईडी का यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन में जो आपको ईमेल आईडी मिलती है वो एंटर कर देनी है, कैप्चा एंटर कर देना है और उसके बाद जो आपको बाकी की डिटेल्स रिसीव होती है मेल आईडी पे वो करके नेक्स्ट आपको कर देना है। जिससे क्या है आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस वगैरह ट्रैक कर पाओगे और आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड हुआ है या नहीं। तो पूरी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी। अगर आप और भी जॉब अपडेट ऐसे ही पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब अपडेट मिलती रहे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।